जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि कुछ प्रश्न थे जिनके विषय में मैं उत्तर दूंगा। एक तो ये प्रश्न था कि क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं। एक ये प्रश्न था, क्या तंत्र क्रियाएं लोग हमारे ऊपर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और उनसे निकलने का क्या समाधान है, भूत प्रेतों से बचने का क्या समाधान है। तो आज इस वीडियो में हम इस विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोगों की मदद होगी। और जो लोग अपनी बुद्धि खोल के नहीं रखते हैं, जो अपने माइंड में गलत बातें बिठा के बैठे हैं आराम से, तो उनके ऊपर इस वीडियो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंसान समझदार हैं, जो जानकार हैं, जो जानते हैं कि वास्तविकता है क्या, वो इस वीडियो को जरूर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। 84 लाख योनियों में ये भी योनियां आती हैं। तो इसलिए इतना तो क्लियर है कि भूत प्रेत होते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं। इनकी भी एक अलग दुनिया होती है, और जब तक हम इनको परेशान नहीं करते हैं, ये हमें परेशान नहीं करते हैं। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये है कि यदि ये चीजें किसी के बंधन में हो और वो व्यक्ति इनको हमारे ऊपर भेज दे तो ये आ सकते हैं। यदि आपके साथ प्रेत समस्या है तो आप उसको खुद ठीक कर भी सकते हैं, उस प्रेत को हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? यदि आप हो और आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हो, यदि उसका नेचर आपको अच्छा नहीं लगता, उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, उसके साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता, उसका खान पान आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी रहन सहन आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करोगे। उसी प्रकार से यदि किसी के साथ इस प्रकार की समस्या है, कोई प्रेत समस्या है, पिशाच समस्या है, या कोई भी अन्य समस्या है, जिनको लगता है कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं, तो वो इन चीजों से बाहर खुद निकल सकते हैं। भगवान की भक्ति पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि ये चीजें प्रेत को अच्छी नहीं लगती। साफ सफाई से रहिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। यदि आपके सामने कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, उसको भी आप पॉजिटिव लीजिए। तो ये चीज इनको पसंद नहीं आती है और ये आपके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी के द्वारा इन चीजों को भेजा गया हो तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे आपको उपाय बताए हैं, कई वीडियो में समझाया है कि अपने प्रेत से आप कैसे लड़ सकते हो। जैसे आपके शरीर में इन चीजों को प्रविष्ट कराया जाता है और धीरे धीरे आपकी सोच को पकड़ के ये प्रेत बड़े होते जाते हैं। फिर बड़े होने के बाद इनको निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मंत्र जाप जब आप करते हैं, मानसिक जाप जब आप करते हैं, तो उस जाप की ऊर्जा से ये प्रेत छोटा होता जाता है। और जिस प्रकार से छोटे रूप में ये आपके शरीर में प्रवेश किया था किसी भी द्वार से, उस द्वार से ये बाहर निकल जाता है। तो इसमें इतना बड़ा कोई वो नहीं है, क्योंकि मनुष्य से नीच योनि ही है, तो मनुष्य से बड़ा प्रेत नहीं होता है। आप उससे लड़ सकते हो आसानी से, चाहे भेजा हो या आया हुआ हो। अब बात करते हैं तंत्र की, कि क्या तंत्र वास्तव में होता है या अफवाह है। क्या तंत्र यदि व्यक्ति पर हुआ है तो क्या उससे बाहर निकला जा सकता है या नहीं। तो देखिए, आज इस विषय में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये विषय समझाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तंत्र होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर चीज में तंत्र है। तंत्र कहते हैं एक सिस्टम को, एक तरीके को। यदि तरीके से कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कार्य करता है। उसी प्रकार से एनर्जी को आकार देना, एनर्जी को प्रयोग करना जिस व्यक्ति पे आता है वही तंत्र कहलाता है। चाहे वो देवी शक्ति हो, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, यदि आप उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं तो वो तंत्र की ही श्रेणी में आता है, और भाव से वो एक भक्ति में आता है। लेकिन आपके कोई चीज नियंत्रण में है, वो तंत्र ही कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी महाविद्या है, कोई भी उच्च शक्ति है, यदि आप उसकी सभी प्रकार से विधिवत उसको संतुष्ट करना जानते हैं, उसके सभी चक्रों का आपने भेदन किया है, उसके आवरण पूजन आपको करना आता है, उसके मंत्रों का आपने अनुष्ठान किया है, जागृति की है पूर्ण विधि विधान के साथ, तो वो शक्ति आपके नियंत्रण में होती है। मतलब वो शक्ति का आपके ऊपर कोई प्रयोग करेगा तो आपके ऊपर प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ति आपके पहले से ही नियंत्रण में है। तो वो शक्ति आपके ऊपर वार नहीं करती है, और अगर वार होता भी है तो आप उससे बाहर
अपने आप निकल जाते हैं, वही शक्ति आपको बाहर भी कर देती है। तो एक नियंत्रण कर लेना किसी चीज पे और उस शक्ति को अपने अनुसार आकार स्वरूप और अपने अनुसार उसको चलाना, ये तंत्र ही कहलाता है, ये तंत्र होता है। तो इसलिए तंत्र होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, तंत्र होता है। और तंत्र हर जगह है, हर प्रकार से है, हर प्रकार से तंत्र है। मैंने एक वीडियो में और बताया था कि आपके घर से ही तंत्र शुरू होता है। यदि आप सब चीज सही सिस्टम से करते हैं, सही प्रकार से करते हैं, जो चीज जहां रखनी है वहीं रखते हैं, जो जिस प्रकार से जो चीज जहां होनी चाहिए वो अपने स्थान पे है, सही प्रकार से उस घर में नियम से शास्त्रों के अनुसार सब कार्य किए जा रहे हैं, उस घर में परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि वहां भी एक तंत्र चल रहा है और वो तंत्र आपके ऊपर अन्य किसी तंत्र को नहीं होने देता। और वहीं आपका रहन सहन ठीक नहीं है, आपके घर में स्वच्छता नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी भक्ति ठीक नहीं है, तो वहां भी एक तंत्र हो रहा है जो आपको नकारात्मक प्रभाव देता है। तो तंत्र सबसे पहले अपने घर से ही शुरू होता है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि भैया हमारे ऊपर तंत्र हुआ है तो हम इससे बाहर कैसे निकले। तो देखिए, सबसे पहली बात मुझे एक ये समझ में नहीं आती है कि जब आपको ये पता है कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है तो उसका समाधान भी होगा आपके पास। हर व्यक्ति कह देता है कि हमारे ऊपर ये परेशानी है, परेशानी हो चाहे नहीं हो लेकिन हमारे ऊपर ये परेशानी है, तो उसका समाधान भी तो आपके पास होगा। यदि मान लो मुझे किसी चीज के बारे में पता है तो उसका निराकरण भी तो मेरे पास होगा। यदि मुझे पता है कि मान लो मुझे भूख लगी है, ये मेरी समस्या है, चलो कि मुझे भूख लगी है, मुझे पता है कि मुझे भूख लगी है, तो उसका समाधान भी मेरे पास है कि मैं कुछ खाऊं भूख को शांत करने के लिए, मैं कुछ बनाऊं, या कहीं बना बनाया है तो मैं वहां से खरीदूं। तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास समाधान है। यदि समस्या है तो हर समस्या का समाधान भी है। मान लो किसी व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आ रही है, उसे पता है, या किसी और ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है, तो उसके पास समाधान है कि यदि मैं नहा लूंगा या मैं कोई भी इत्र वगैरह लगा लूंगा तो ये दुर्गंध दूर हो जाएगी। तो समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसे कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। तो जब आपको समस्या का पता है तो समाधान भी होगा आपके पास। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो कहते फिरते हैं कि भैया हमें ये समस्या, भैया हमें ये समस्या। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हें ये समस्या है? कोई कहेगा हमने किसी से पूछा, उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया तो उस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? यदि किसी ने आपको बताया कि आपके ऊपर मारण किया है तो उस मारण का तोड़ क्यों नहीं किया गया? जब समस्या की पता है तो उसका समाधान भी कर सकते हैं। हर चीज का समाधान होता है। तो हर किसी की बात को दिमाग में मत बिठाया करो, उस चीज को थोड़ा समझा करो। और यदि आपके समझ में आ रही है कि हमारे ऊपर ये परेशानी है, वास्तव में है, तो उसका समाधान भी आपके पास है। जब तंत्र करने वाला या कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप भी भिड़ जाइए उससे कि तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, चल देखते हैं कौन जीतता है। आप भी लग जाइए, आपको जो समझ में आए उस समय वो कार्य कीजिए। पर हम ठहरे आलसी, हम सोचते हैं कोई जादू की छड़ी मिल जाए, कोई घुमाए और हमारी सारी परेशानी दूर कर दे। तो ऐसा तो खैर नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना है कि आप जगह जगह ठगे जरूर जाते हो। मेरा कार्य, मेरा घर ही इन चीजों से चल रहा है और मेरे पास तुम आए तो मैं क्यों कहूंगा कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है? मैं तो ये कहूंगा हाँ तुम्हारे ऊपर ये परेशानी है और इतने पैसे तो, ये पूजा होगी, ये बलि होगी और तुम्हारा कार्य हो जाएगा। फिर नहीं होता है कार्य भी। यहाँ 50% लोगों का कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में एक ये छवि बैठ जाती है कि हमने उनको पैसे दिए हैं उस पूजा के और उनका बहुत नाम है, वो जितने लोग उनके पास जाते हैं वो ठीक होते हैं। तो कुछ लोग तो अपनी इस सोच से ही ठीक हो जाते हैं। सामने वाले ने कुछ नहीं किया होता, वो पैसे उसकी जेब में होते हैं, ना कोई पूजा की होती है ना कुछ किया होता है। बस आपसे कह दिया जाता है कि अब तुम्हें कोई समस्या नहीं, हमने प्रेत को पकड़ लिया, बांध लिया, आधे तुम वैसे ही ठीक हो जाते हो। लेकिन वहीं यदि तुम्हें साक्षात्कार हो गया है इस चीज का कि हाँ प्रेत है, मैंने देखा है उसको, क्योंकि होती है ये चीज, मैं नकार नहीं रहा हूं इनको, लेकिन जब आपने पूरा समझ लिया कि हाँ है, मेरे साथ समस्या है, उसी समय भगवान की शरण पकड़ लो। तुझसे बड़ा नहीं है कोई भी, वो बचा लेगा तुम्हें। उसकी भक्ति करके तुम जो उससे ऊर्जा प्राप्त करोगे, उस ऊर्जा से ना जाने कितनों का खुद भला कर दोगे, कितनों को मार्ग दिखा दोगे। पर लोगों के पास ना तो संयम है। कुछ लोग तो वीडियो देख के ये कहते हैं
कि इतनी लंबी बात कर रहे हो, फालतू की बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, बहुत लंबी वीडियो बना दी। तो मेरी वीडियो मत देखो, मैंने इनविटेशन नहीं भेजा आपके पास, बिल्कुल मत देखिए। मेरा कार्य है पूरी चीज विस्तार से समझाना, ना समझ पाओ वो आपके ऊपर है, इसमें मेरी गलती नहीं। वहां देखिए जहां जहां आपको कम टाइम में ज्यादा जानकारी मिल जाए वहां चले जाइए। मुझे किसी से कोई लोभ लालच नहीं है, मेरा कार्य बस आपको सही रास्ता दिखाना है। आप चल सको तो चलिए, नहीं चल सकते कोई जरूरी नहीं अपने। और देखिए बहुत सारी यूट्यूब पे और अन्य अन्य जगहों पे बहुत सारी वीडियो हैं, उनको देखिए। आज तक देख ही रहे हो, आज तक करी क्या पाई। लेकिन मेरे जो वीडियो को देखता है, जो समझता है एक एक बात को, आधे से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ना मैंने उनके नाम से कोई पूजा की, ना मैंने उनसे कोई धनराशि ली। मैं किसी से फोन पे भी बात नहीं करता, कमेंट में ही समाधान देता हूं। और समाधान में क्या, समाधान भगवती देती है, और वो लोग अपनी भक्ति करके ठीक हो रहे हैं। मान लो किसी को छोटी मोटी चोट लगी, वो व्यक्ति ट्रीटमेंट भी नहीं लेता मेडिकल, लेकिन फिर भी वो उसका शरीर ही उस घाव को सुखा देता है। तो हमारे शरीर में ही सब कुछ है। जब हम अपनी शक्तियों को जागृत कर लेंगे तो बाहर की कोई शक्ति हमारे पास टिकेगी? बिल्कुल नहीं। तो तंत्र होता है। और दूसरी बात, इससे निकलने का समाधान क्या है? कोई ये कहे कि चलो ठीक है हम किसी के पास नहीं जाएंगे, तो देखिए शौक से जाइए, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है वो जान जाता है कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। उसके लिए पहले खुद को ही मरना पड़ेगा, जब भी देख के आ सकते हैं कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है और कौन सा लोक कहाँ है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, समझे। और दूसरी बात, यदि इस प्रकार की परेशानी है, मान लो जैसे आप पूजा भक्ति करते हैं और आपको अनुभव होते हैं, और जब आप उन अनुभवों को शेयर कर देते हैं या उस अनुभव के बारे में बार बार सोचते हैं, तो उस अनुभव का प्रभाव खत्म हो जाता है और आपके अनुभव होना बंद हो जाते हैं। इतना आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसी प्रकार से जब आपको यह पता चल जाता है कि हमारे ऊपर तंत्र है, तो उस तंत्र का आधा असर तो अपने आप खत्म हो जाता है। ये बात 100% सच है। यदि आपको यह पता चल गया कि हमारे ऊपर कुछ हुआ है, अगर ये सोच भी आ गई आपके दिमाग में, तो करने वाले का आधा तंत्र उसी समय नष्ट हो जाता है, उसी समय। और यदि करने वाले का नाम पता है, आपको ये पता है कि हमारे ऊपर कर कौन रहा है, और आपने उससे जाके ये कह दिया कि मुझे पता है तुम मेरे ऊपर ये कर रहे हो, तो उसने जो किया है उस पर ही पलट जाता है, क्योंकि उसका भेद खुल जाता है। ये है तंत्र। पहले तंत्र को समझ तो लो, पहले भूत प्रेत आदि बाधाओं को समझ तो लो। कोई कुछ भी कह देगा आप मान लोगे? मान लो मेरे जीवन में कोई समस्या आ गई, मैं देवता तो हूं नहीं, भगवान तो हूं नहीं, जो मुझे समस्या छू नहीं पाएंगी। समस्याओं में तो भगवान भी गिरते हैं, तो क्या भगवान के ऊपर तंत्र कर दिया किसी ने? क्या देवी देवताओं के ऊपर तंत्र कर दिया किसी ने? समस्या है तो उसका वो समाधान करते हैं। मान लो असुर आ गए लड़ने के लिए, तो उनसे युद्ध करते हैं, पर किसी के पास तो नहीं जाते कि मेरे ऊपर झाड़ा लगा दो, एक ताबीज बांध दो। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को मेरी ऐसी वीडियो से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सबका अपना अपना हिसाब है। जब तक आप नहीं समझोगे इन चीजों को, तब तक कुछ नहीं होगा। और जो भी आपको बता रहा है कि आपको ये समस्या है, अगर वो बता रहा है आपको, तो उसका समाधान भी करके देगा, वो उसका समाधान भी करेगा। लेकिन वो लोग जो आपको बता तो रहे हैं लेकिन आपका समाधान नहीं कर रहे हैं और जेब भर रहे हैं, वो गलत है। और जो आपको बता रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, चाहे इसके बदले में वो आपसे कुछ ले रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक परिवार है, उनका भी जीवन है, उनको भी अपनी भक्ति के लिए और अपनी पूजा पाठ बलि होम जो भी वो करते हैं, उनके लिए उनको धन की आवश्यकता है। वो लेते हैं लेकिन आपको ठीक करते हैं। मुझे दिक्कत उनसे नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना समय देगा तो वो उसका मूल्य लेगा, उसका भी परिवार है। लेकिन मुझे समस्या उनसे है जो लोगों के मन में भ्रम डाल के अपनी जेब भर के पीछे हट जाते हैं, और लोग जिंदगी भर उसी चक्कर में फिरते रहते हैं कि हमारे ऊपर ये परेशानी, हमारे ऊपर ये परेशानी। तो एक बात याद रख लेना, अगर आपके पास, आपके घर में, आपके शरीर में प्रेत है, उससे लड़िए, मंत्र जाप कीजिए, रोज घर में हवन कीजिए, कवच के पाठ कीजिए, अपने घर में कोई स्तोत्र का पाठ रोज कीजिए, शिव सहस्त्र नाम कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामायण कीजिए, गीता कीजिए, ललिता सहस्त्र नाम कीजिए, दुर्गा सहस्त्र नाम कीजिए, काली सहस्त्र नाम कीजिए। बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन आप ठहरे आलसी। कोई बना बनाए दे दे खाने के लिए, और बने बनाए के चक्कर में वो खा तो आप कभी पाते नहीं हो, लेकिन उसके बस कीमत चुकाते रहते हो। तो इस चक्कर में ना पड़े, अपनी समस्या का समाधान खुद करें।
और यदि आपको लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र है, किसी भी प्रकार से किसी ने किया है, तो समझो आपकी आधी परेशानी तो वैसे ही खत्म हो गई। और फिर भी आपको लगता है कि अभी समस्या है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बगला सूक्त का एक प्रयोग बताया था, आप उसको कर सकते हैं। प्रत्यंगिरा कवच भी बताया था, आप उसको कर सकते हैं। अपराजिता भी बताया था, आप उसे भी कर सकते हैं। जो आप करना चाहें कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे उस व्यक्ति ने किया है, हमारे जेठ ने किया है, हमारे पड़ोसी ने किया है, हमारी देवरानी ने किया है। बहुत से लोग ऐसे नाम भी लेते हैं। तो यदि आपको इतना पता चल गया तो वो तो तंत्र आपके पास बचा ही नहीं, वो तो लौट जाएगा, क्योंकि भेद खुल गया। और यह चीज तो तंत्र गुप्त होता है, तंत्र को विस्तार नहीं किया जाता है। तंत्र जब भगवान शिव भी समझा रहे हैं मां पार्वती को, तो वो भी तंत्र समझाते समय कह रहे हैं पार्वती गुप्त रखो, क्योंकि तंत्र अति गुह्यम अति गुह्यतर है, इसको गुप्त रखा जाता है। और अगर इसका भेद खुला तो उसका प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो आप चिंता ना करें, यदि आपको समस्या ऐसी लगती है तो आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।